क्या है, इसके कारण एवं उपचार यानी इलाज को लिखे। क्वेश्चन क्या नंबर में पूछा जाएगा? 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब हमें ये बताओ, अगर निकट दृष्टि दोष है उस इंसान को निकट की वस्तु दिखाई देगा या दूर की? लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो हम इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी कारण हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी वस्तु को, दूर की वस्तु को देखना है, कहाँ की वस्तु को? दूर की वस्तु को अगर देखना रहता है तो हम अपनी सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से लेंस को क्या करना पड़ता है? पतला करना पड़ता है। लेकिन हमें निकट की वस्तु को देखना है तो हमें इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करने की आवश्यकता होती है। तो लेंस क्या होता है? अपनी अवस्था में होता है। तो मेरा जो लेंस क्या होता है? मोटा रहता है। क्या रहता है? मोटा रहता है। अगर हम इसकी पहली कारण की बात करें तो नेत्र लेंस का क्या होना? मोटा होना। क्लियर हो? अगर हम दूसरी बात करें तो नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी क्या होना? बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। क्लियर हो? अगर हम बात करें इलाज का, इलाज तो निकट ट आ रहा है लास्ट में, ट के साथ अगर हम इंक्लूड करें तो अ आ रहा है। तो अब पर हमने बता रखा था कि निकट के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करना है? किस लेंस का? क्या क्लियर हो? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अगर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष। अच्छा ये बताओ, हमें इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगा या निकट की वस्तु दिखाई देगा? दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण बस वही कहानी जो हमने पहले बताया कि नेत्र लेंस का उसमें क्या होना था? मोटा था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस का पतला होना। दूसरी पॉइंट, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। उपचार यानी इलाज तो दूर ऊ आ रहा है ना? ऊ तो हमने बता रखा है कि ऊ फॉर उत्तर लेंस। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? क्या क्लियर हो? किसी को पूछना नहीं ना? अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष। अच्छा ये बताओ, अगर जिस इंसान को जरा दृष्टि दोष है उस इंसान को निकट और दूर की वस्तु दिखाई देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि ये दोनों बिंदु क्या होगा? प्रभावित होगा। दोनों बिंदु क्या होगा? प्रभावित होगा। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट एवं दूर दोनों बिंदु क्या होती है? प्रभावित होती है। दोनों बिंदु प्रभावित होती है, इस दोष को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। कौन सा दोष कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। ये कारण ये किस में होता है? ये अक्सर है ना बुढ़ापे में होता है। तो बुढ़ापे में क्यों होता है? क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां जो होती है ना, वह क्या होती है? थक जाती है या कठोर हो जाती है। ये अक्सर कब होता है? बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है? थक जाती है या कठोर हो जाती है। क्लियर हो? अगर हम इसकी इलाज की बात करें तो इसके लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? या तो द्विफोक्सी या हम कह सकते हैं बाई फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो? आगे बात करते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता में होगा क्या बच्चों कि जो गोल वस्तु होगा, जो गोलाकार वस्तु होगा वो हमें लंबा दिखाई देगा। जैसे अगर हम बात करें ये गोलाकार है तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? लंबा टाइप में दिखाएगा। जो उदग्र है वो हमें क्षैतिज दिखाई देगा। जो क्षैतिज है हमें उदग्र दिखाई देगा। क्लियर हो? तो यह एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें मानव नेत्र
यह एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें मानव नेत्र एक साथ उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा को क्या करती है, फोकसित नहीं कर पाती, जिसके कारण गोल वस्तु कभी लंबा दिखाई देने लगता है तथा लंबा वस्तु कैसा दिखाई देने लगता है, गोल दिखाई देने लगता है। साथ ही साथ उदग्र और क्षैतिज वस्तु में कैसा दिखाई देता है बच्चों, टेढ़ा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। क्लियर हो। अगर हम इसकी बात करें कारण, इसका कारण, तो ये जो हमारा रेटिना जो होता है ना, उसका वक्र हो जाना। क्या होना, वक्र होना, यानी आंख का जो सबसे पहली जो परत होती है, उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, रेटिना होता है। तो रेटिना का क्या होना, वक्र होना। क्या होना, वक्र होना। और इसकी अगर हम इलाज की बात करें, यानी ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो। आगे बात करते हैं मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी भी इंसान के, रेयर केस में कोई भी इंसान को है ना, आंखों में क्या हो जाती है, दुधिया परत बन जाती है। क्या हो जाती है, दुधिया परत बन जाती है। वही क्या होता है बच्चों, मोतियाबिंद होता है। क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। लेकिन मोतियाबिंद अक्सर बच्चों में नहीं होता, यंग में नहीं होता। ये लगभग जिसकी उम्र 60 से 70 के लिपेट में चली जाती है, उसकी आंखों में रेयर केस में हो जाता है। क्लियर हो। तो हम कह सकते हैं अधिक उम्र वाले व्यक्ति की आंखों के ऊपरी परत में, अधिक उम्र वाले व्यक्ति की आंखों की ऊपरी परत में दुधिया और धुंधली परत क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। कैसे परत, दुधिया और धुंधली परत जमा हो जाती है, जिसके कारण से उसे कोई भी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। जिसके कारण उसे कोई भी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उससे ही क्या कहते हैं, अबिंदुता, सॉरी मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें इलाज का, तो बच्चों इसके इलाज एक ही चीज है, बाई ऑपरेशन। क्या चीज, ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा ही इसका क्या किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। क्या क्लियर हो। यहां तक सभी को समझ में आ गया, प्रॉब्लम किसी को नहीं ना।